नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प और छोटी सी एनिमेशन स्क्रिप्ट को डिकोड करने वाले हैं। इसका नाम है लकड़हारे के सोने का रक्षक सर्प, या इसे द ट्रेजर गार्डियन भी कह सकते हैं। सच में ये देखना काफी अमेजिंग है कि आज के इस डिजिटल दौर में भी चंद सेकंड की एनिमेशन कहानियां कितनी गहराई से पौराणिक संदेश दे सकती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कहानी के पीछे की पूरी बनावट और इसके छिपे हुए अर्थों को एकदम बारीकी से समझते हैं। शुरुआत करते हैं इसके सबसे कैची पार्ट यानी इसके हुक से। सांप गरीब आदमी के सोने की थैली की रक्षा करता है। ये लाइन सुनते ही दिमाग में एक हुक सा बन जाता है ना। मतलब सोचिए, आमतौर पर सांप को देखते ही डर लगता है, उसे एक खतरे की तरह देखा जाता है। लेकिन यहाँ कहानी बिल्कुल पलट गई है। यहाँ वही सांप एक गरीब आदमी की मेहनत की कमाई का रक्षक बन गया है। ये जो एकदम उल्टा नजरिया है ना, यही इस कहानी को शुरुआत से ही इतना ग्रिपिंग बना देता है। तो आज के इस एनालिसिस को हम 5 मेन हिस्सों में बांटकर देखने वाले हैं। लकड़हारे का नुकसान, अवसरवादी चोर, रक्षक खोबरा, धैर्यवान रक्षक और आखिर में एनिमेशन का माध्यम। हम देखेंगे कि बिना एक भी डायलॉग बोले ये कहानी कितनी खूबसूरती से आगे बढ़ती है। चलिए सीधे चलते हैं अपने पहले हिस्से की तरफ, लकड़हारे का नुकसान। कहानी की शुरुआत एक बेहद ही टिपिकल लेकिन पावरफुल सीन से होती है। एक बेचारा गरीब लकड़हारा है जो गलती से अपनी मेहनत की कमाई यानी सिक्कों की एक छोटी सी थैली गिरा देता है। उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं होता और वो बस आगे बढ़ जाता है। अब यहाँ कोई डायलॉग नहीं है, कोई भारी भरकम शोर नहीं है, लेकिन ये एक विजुअल ही काफ़ी है हमारे अंदर उस सीधे साधे इंसान के लिए हमदर्दी जगाने के लिए। हम तुरंत ही उस कैरेक्टर से कनेक्ट कर जाते हैं। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है एक खतरे की, हमारा दूसरा हिस्सा, अवसरवादी चोर। यहाँ जो कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है ना, वो एकदम ब्रिलियंट है। एक तरफ वो गरीब लकड़हारा है जो अनजाने में अपना सब कुछ पीछे छोड़कर जा रहा है, और ठीक उसी वक्त एक चोर अचानक से फ्रेम में आता है उस थैली पर झपटने के लिए। ये वो पल है जहाँ कहानी की स्पीड एकदम से बढ़ जाती है। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक परफेक्ट क्राइसिस मूवमेंट है जो बिना कुछ कहे कहानी में एकदम से टेंशन क्रिएट कर देता है। लेकिन असली ट्विस्ट तो अब आता है, हिस्सा नंबर 3, रक्षक कोबरा। इस सीन को अगर हम डिकोड करें तो ये 3 बहुत ही फास्ट और डिसाइसिव स्टेप्स में होता है। पहला, एक विशालकाय कोबरा अचानक से बाहर निकलता है। दूसरा, वो जोर से फुफकारता है। और तीसरा, चोर बुरी तरह डर कर वहां से भाग खड़ा होता है। मतलब बिना किसी मार-धाड़ या लंबे फाइट सीक्वेंस के प्रकृति खुद बीच में आती है और उस चोर के इरादों पर पानी फेर देती है। विजुअल स्टोरी टेलिंग की यही तो ताकत है। एक्शन और रिएक्शन इतना फास्ट और इंपैक्टफुल होता है कि नजरें हटाना मुश्किल हो जाता है। इतने हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद हम आते हैं चौथे हिस्से पर, धैर्यवान रक्षक। अब ये वाला जो ट्रांजिशन है ना, ये सच में कमाल का है। वो कोबरा जो कुछ सेकंड पहले तक इतना अग्रेसिव था, जिसने चोर को डरा कर भगा दिया, वो अब एकदम शांत हो जाता है। वो उस सोने की थैली के चारों ओर कुंडली मारकर बैठ जाता है और इंतजार करता है उस गरीब लकड़हारे के वापस लौटने का। ये मोमेंट साफ कर देता है कि ये सांप किसी लालच या खौफ के लिए वहां नहीं है, बल्कि वो न्याय और वफादारी का प्रतीक बन गया है। और अगर हम इस पूरी कहानी की टाइमलाइन पर नजर डालें तो ये लिटरली कुछ ही सेकंड्स का खेल है। देखिए, 0 सेकंड पर सिक्के गिरते हैं, दूसरे ही सेकंड में चोर झपटता है, चौथे सेकंड में कोबरा की एंट्री होती है और छठे सेकंड में सब शांत। सांप इंतजार कर रहा है, बस 6 सेकंड। और इन 6 सेकंड्स के अंदर हमने एक पूरी कहानी देख ली, जिसमें शुरुआत है, बीच का क्राइसिस है और एक परफेक्ट क्लाइमैक्स भी है। ये टाइमिंग और पेसिंग सच में मास्टरफुल है। अब आखिर में इस पूरी कहानी को इसके मीडियम के नजरिए से समझते हैं। हिस्सा 5, एनिमेशन का माध्यम। क्रिएटर ने कहानी के साथ जो कैप्शन दिया है, सांप गरीब आदमी के पैसे की रक्षा करता है, ये लिटरली पूरी कहानी का मॉरल सिर्फ एक ही लाइन में बता देता है। आज के इस फास्ट पेस दौर में जहां लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत कम है, वहां ये सीधा और स्पष्ट संदेश एकदम परफेक्ट काम करता है। इसमें कोई घुमाव फिराव नहीं है। देखने वालों को तुरंत समझ आ जाता है कि कहानी किस बारे में है। और हाँ, इसके मेटाडेटा पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इसके जो हैशटैग्स हैं ना, जैसे #AI, #मून हिंदी एनिमेशन, ये साफ बताते हैं कि ये कोई आम एनिमेशन नहीं है, बल्कि AI से जनरेटेड है। ये आज के ज़माने की डिजिटल लोक कथा है। सोचिए, एक तरफ हमारी पुरानी कहानियों के थीम्स हैं और दूसरी तरफ मॉडर्न AI टेक्नोलॉजी। इन दोनों का ये कॉम्बिनेशन इंटरनेट पर कहानी कहने का एक बिल्कुल नया और इंटरेस्टिंग तरीका है।
तो जैसे जैसे हम इस एक्सप्लेनर के अंत तक पहुंचते हैं, एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। प्रकृति ने आखिर उस खास लकड़हारे की मदद ही क्यों की? उस रक्षक सांप ने किसी और को नहीं बल्कि उस गरीब असहाय इंसान को ही क्यों चुना? इसके पीछे का वो पौराणिक और मॉरल मैसेज क्या हो सकता है? यही तो एक बेहतरीन कहानी की पहचान है कि वो खत्म होने के बाद भी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। आज के इस एनालिसिस में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।